अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी, कभी ना कभी किसी ने तो कहा ही होगा, ए अलग हट यहाँ से। कौन है बे तू? औकात क्या है तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह बात करने की? शक्ल देखी है कभी अपनी? आया है बड़ा यहाँ बोलने। जिस वक्त ऐसी बेइज्जती होती है ना, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कभी कोई आपकी औकात याद दिलाता है, उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना जरूरी है और मजाक बनना भी जरूरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा है ना, हर किसी की बेइज्जती कभी न कभी तो मजाक बना ही है, कभी न कभी तो बेइज्जती हुई ही है और कई बार हुई है। अरे आपका अपमान तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नीची जाति के थे तो लोग उनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर दिया तो एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस कुएं को छू लिया था, पानी पी लिया था। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया गया, बोला बाहर बैठ के पढ़ाई करो। कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के आऊंगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, उसके बाद लंदन स्कूल से एमएससी की और फिर उसके बाद लॉ की पढ़ाई की, फिर पीएचडी की और उसके बाद वापस आए। तब उन्हें मिलिट्री सेकेंडरी की नौकरी मिली, जो उस वक्त बहुत ही अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वह अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तब भी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक के देता था, कहता था गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, है तो तू निचली जात का ही। बस उन्होंने इस अपमान को घोट के पी लिया और भारत का संविधान लिख डाला और अपना हक पा के रहे। और अपना हक तो पाया ही, साथ ही साथ उन्होंने नीची जाति के लोगों को भी उनका हक दिलाया। मैंने कहा था अपमान होना जरूरी है, बेइज्जती होना जरूरी है, क्योंकि बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को धक्के मारकर अपनी ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। उनसे कहा गया था कि तुम काले इंडियन डिजर्व नहीं करते हमारी ट्रेन में बैठना, और उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। और वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांतिकारी में बदल जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमिताभ बच्चन को भी रेडियो जॉब से उनकी भारी आवाज और लंबी हाइट की वजह से निकाल दिया गया था, और वही उनकी लंबी हाइट और भारी आवाज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लो। जब कोई अपमान करता है ना, तो अंदर ही अंदर आग लगती है, गुस्सा आता है, और लोग गलती करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उस गुस्से को, अपने अंदर ही अंदर उसको बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आग बाहर मत निकालो, अपने अंदर रखो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी सही, तुम अपना बदला भी कभी नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने कि शक्ल देखी है अपनी, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने के लिए तरसोगे। कहा था ना तुमने कि चल हट यहाँ से, कौन है बे तू, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूंगा। कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं, मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना, तो उसमें अच्छे घूम जाते हैं। और बार बार अपने अंदर यही बात दोहराते रहिए कि ठुकराया है जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, एक समय ऐसा लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। मैंने इस वीडियो में जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन और न जाने कितने ऐसे लोग हुए हैं जो बताते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं, और किस तरह बेइज्जती का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले। ओके इंडिया बेस्ट चैनल पर हम ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नए वीडियो में।